हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों को निरंतर 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 डीएक्स, इसके सेक्शन सी को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो इस क्वेश्चन पेपर में होमोफॉर्म्स पूछे हैं उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समक्ष क्लियर कराने जा रहा हूं। तो आपको निर्देश दिया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि आ रहे शब्दों के जोड़ों में से किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने स्वयं के वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस, यानी कि अंतर स्पष्ट करते हुए, इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी कि उनके अर्थ में। तो साथियों, इसमें आपका पहला पेयर है रेज और रेज। तो RAGE, इस रेज का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है साथियों? क्रोध होता है। और RAZE, इसका मतलब होता है तहस नहस कर देना या फिर नष्ट कर देना। क्या होता है साथियों? नष्ट कर देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको अभी शो करूँगा और पहले इसका भी देखिएगा। ये 2023 में भी पूछा है आपका। साइट माने होता है आँखों की ज्योति। क्या होता है साथियों? आँखों की ज्योति, या आप कह सकते हैं दृश्य। क्या कह सकते हैं? दृश्य। ठीक है, दो अर्थ होते हैं इसके, आपसे कोई पूछे तो। एक तो होती है आँखों की ज्योति और दूसरा क्या होता है साथियों? दृश्य होता है। और जो साइट आपसे कहा है CITE, इस साइट का मतलब होता है उदाहरण देना। उदाहरण देना। और 2023 में आपका इस साइट के साथ ये साइट पूछा था आपका। तो इस साइट का मतलब होता है साथियों जगह, या आप कह सकते हैं स्थान या स्थिति। आइए इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। तो रेज यानी कि क्रोध, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखेंगे इन अ रेज, यानी कि क्रोध में ही स्टैब्ड हिज एनेमी, उसने अपने शत्रु को स्टैब्ड यानी कि छुरा घोंप दिया। और साथियों, जिस होमोफॉर्म्स के पेयर को आप यूज कर रहे हैं उन दोनों वर्ड को आपको ब्लैक पेन से ही लिख देना है और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इन अ रेज यानी कि क्रोध में ही स्टैब्ड हिज एनेमी, उसने अपने शत्रु को छुरा घोंप दिया। और सेकंड है आपका रेज, इसका मतलब मैंने आपको बताया था नष्ट करना या तहस नहस कर देना। तो द एयर अटैक रेज्ड द टाउन टू द ग्राउंड, यानी कि हवाई हमले ने या हवाई आक्रमण ने शहर को तहस नहस कर दिया। हवाई हमले ने या हवाई आक्रमण ने शहर को तहस नहस कर दिया। एक अच्छा पेयर है आपके पास में रेस्पेक्टफुल और रेस्पेक्टेबल, तो इसे भी आप तैयार कर लेना। 2023 में पूछा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी रेस्पेक्टफुल टुवार्ड्स आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होना आवश्यक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है, टू बी रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानीय होना, टुवार्ड्स आवर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों के प्रति। रेस्पेक्टेबल, इसका मतलब होता है सम्मानित। तो ही हैज़ अ रेस्पेक्टेबल जॉब, यानी कि उनकी एक सम्मानित जॉब है एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। विच इज हाईली वैल्यूड इन आवर सोसाइटी, यानी कि जो हमारे समाज में बहुमूल्य होती है। यहाँ आप साइट और साइट है तो, लेकिन मैंने ईजी एग्जाम्पल शो करूँगा आपको। तो इनके लिए आप इन एग्जाम्पल्स को तैयार करेंगे। साइट यानी कि उदाहरण देना। तो कैन यू साइट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, क्या आप वर्ड्सवर्थ से कुछ लाइनों का उदाहरण दे सकते हैं। और साइट माने स्थिति या स्थान, तो आप कहेंगे दिस साइट इज अ सुइटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस, यानी कि यह जगह मेरे नए दफ्तर के लिए उपयुक्त है। साइट यानी कि आँखों की ज्योति, तो आप लिखेंगे मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट
एट द एज ऑफ 44। यानी कि जो आपके कवि हैं जॉन मिल्टन साहब, उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति को 44 वर्ष की आयु में खो दिया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।